ओम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की। बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की। हर हर महादेव। अभी हम लोग जो मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे थे वो भी इनकी साधना का परिणाम है, जो इतना सुंदर सुर ताल जैसे आप लोग साधना करते हो वैसे आप भी साधना करते हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा है और अभी ज्ञात हुआ है कि 50 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा मैया के गोद में डुबकी लगाई है। पचास लाख से ज़्यादा केवल हरिद्वार, मात्र हरिद्वार में। आज पूरे देश में पचासों करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई होगी गंगा मैया में। जो तमाम पवित्र नदियां हैं अपने देश में, सब में डुबकी लगाई होंगी लोग। तो कार्तिक पूर्णिमा पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है काश जो हम लोग पूर्णिमा मनाते हैं, और बहुत अद्भुत है कि हर महीने में पूर्णिमा आती है, जिस पूर्णिमा में हम लोग एकत्रित होते हैं। पूर्णिमा के महत्व को भारत से ज़्यादा कोई नहीं जानता। ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत संयोग होता है। और यह जो अद्भुत संयोग है, इस सृष्टि का जो कण कण है उससे तंत्रित होता है, ऊर्जित होता है। फर्क केवल क्या है, कुछ लोग उसको महसूस कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। कुछ लोग ज़्यादा संवेदनशील हैं, जैसे कि आप लोग तो महसूस कर लेते हो। समझदारी से जो लोग इस समय का, इस क्षण का, पूर्णिमा का सदुपयोग करते हैं,
वो निश्चित एक न एक दिन पूरे जरूर होते हैं। आप सबके अंदर इतनी श्रद्धा बाबा माँ के प्रति, भगवान भोलेनाथ, माता कामाख्या, माता महाकाली के प्रति, इसलिए आप सब लोग एक जगह एकत्रित हो लेते हैं। कुछ लोग बेहोशी में तो कुछ लोग जागृत अवस्था में, लेकिन उसका फल जरूर मिलता है। Firstcry.com. Everything for your little love. Naram, आरामदायक और दरबार ने इस चीज को ठीक से पहचाना कि आपकी चाहना क्या है, आपकी मूल चाहना क्या है। और दरबार ने वह विधि भी विकसित की जो आपकी चाहना को पूरा कर सके। दो चीजें हैं, एक चाहना और दूसरा कर पाना। तो चाहना तो हर व्यक्ति के अंदर बनी हुई है, लेकिन उसे कर पाना, मूर्त रूप दे पाना, वास्तविकता में उसको ढाल पाना, ये महारथियों के हाथ में है। जो पुरुषार्थ करता है उसी के हाथ में ये है, वही पाता है। और एक बात तो बिल्कुल समझ लीजिए कि एक न एक दिन पूरा सबको होना, जितने सृष्टि में मानव है सबको पूरा होना। एक दिन जरूर ऐसा आएगा। कोई आज पूरा होगा, कोई कल पूरा होगा, कोई परसों, कोई 10 दिन बाद, कोई 10 साल बाद, कोई 10 जन्म बाद, कोई 10,000 जन्म के बाद, लेकिन पूरा जरूर होगा। क्योंकि पूरा होने के लिए ही बार बार जन्म लेते हैं। अद्भुत लीला है। एक तरफ शिव, एक तरफ शक्ति, अलग अलग करके देखते हैं, वो अलग अलग है ही नहीं। बातें उनकी अलग अलग करते हैं, लेकिन अलग अलग वो है ही नहीं, अलग हो ही नहीं सकते। अलग नहीं हो सकते। जीवित पुष्प से उसकी सुगंध को अलग नहीं कर सकते। पौधे पर फूल खिला हुआ है, उसकी सुगंध को आप पुष्प से अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही शिव और शक्ति। शिव से शक्ति को अलग करने का कोई उपाय नहीं। जैसे अर्धनारीश्वर,
सभी में स्त्री और पुरुष दोनों तत्व मौजूद है, दोनों शरीर मौजूद है। जीवन एक जैसा है। जीवन की दृष्टि से देखो तो स्त्री पुरुष में कोई भी असमानता नहीं है, एकदम समान है, एक समान है। जब शरीर के रूप में देखते हैं तो अलग अलग दिखते हैं, लेकिन है नहीं। पुरुष में आधा शरीर स्त्री और पुरुष का है, स्त्री में भी आधा शरीर स्त्री और पुरुष का है। पुरुष में पुरुष शरीर आगे रहता है, स्त्री शरीर पीछे रहता है। स्त्री में स्त्री शरीर आगे रहता है और पुरुष शरीर पीछे रहता है। कहीं गाड़ी नाव पे है तो कहीं नाव गाड़ी पे है, हैं साथ साथ। जब हम अलग अलग रूप में देखते हैं तो अलग अलग गणना करते हैं, अलग अलग भाव बनते हैं। लेकिन जब जीवन के रूप में देख पाते हैं, जो इस शरीर के अंदर बैठ के सुन रहा है, इस शरीर के अंदर बैठ के देख रहा है, इस शरीर के अंदर बैठ के बातें कर रहा है, वो जीवन जो इस शरीर को चलाता है, और जब वो शरीर से बाहर निकल जाता है तो शरीर मुर्दे की तरह पड़ा रहता है। साधना हर व्यक्ति करता है, रोज साधना करता है। हर व्यक्ति, हर मानव रोज साधना करता है। कोई जाने में, कोई अनजाने में करता जरूर है। माता पिता बच्चों को साध रहे हैं, बच्चे माता पिता को साध रहे, पति पत्नी को साध रहा है, पत्नी पति को साध रही, मित्र एक दूसरे को साध रहे हैं, शत्रु मित्र एक दूसरे को साध रहे हैं। साधने में लगे हैं, कैसे बैलेंस बना रहे। बैलेंस ना गड़बड़ाए, वही तो साधना है। इधर देख रहे थे, बैलेंस नहीं गड़बड़ा रहा था। संगीत की साधना में और सुर में बैलेंस, एकदम बैलेंस, तो कितना सुंदर लग रहा था, एकदम सुंदर, कर्ण प्रिय लगता है। बस सुनते रहो, आंख बंद करके खो जाओ। अद्भुत साधना है, अद्भुत साधक। हमारी संगीता जी हैं, उनके सब सहयोगी साथी, सब लोग बनारस से, कुछ लोग अलग अलग। हमारे मनीष भैया बैठे हैं पीछे, मनीष खुल्लर जी, संदीप राजपूत बैठे हैं। विशाल आज गायब है, विशाल को टिकट नहीं मिली। विशाल ने मैसेज भेजा, गुरुदेव टिकट नहीं मिली। तो कोई बात नहीं, वहीं से लाइव देखो, वहीं गाओ, वहीं बजाओ। तो साधता हर आदमी रोज है, साधना तो हर व्यक्ति करता है। केवल आंख बंद करके पद्मासन में बैठ जाने को साधना नहीं कहते। Big Basket, delivering in 10 minutes.
संबंधों को कैसे साधा जाए, तो जितना ज़्यादा ध्यान दोगे उतना ज़्यादा संबंधों को साध पाओगे। और जितना ज़्यादा अपने पर ध्यान दोगे यानी ध्यान करोगे तो स्वयं को साध पाओगे। यही तो जुगाड़ है। तो बात अपने को साधने से शुरू होती है। जब हम स्वयं को साध पाते हैं तो सब साध जाते हैं, और जब हम स्वयं को साधने में असफल हो जाते हैं, स्वयं को साधने की विधि नहीं जानते हैं, तो हम समाज के हर क्षेत्र में असफल हो जाते हैं। धन बहुत हो सकता है पास में, सुख गायब रहेगा। सुख एक वस्तु अलग है। कोई व्यक्ति दुखी रहना ही नहीं चाहता। अद्भुत है, कोई दुखी रहना नहीं चाहता। हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, और सुखी नहीं, निरंतर सुखी रहना चाहता है। ऐसा सुखी कि कभी दुख आए ही ना, ऐसा सुखी रहना चाहता है। एक छोटे बच्चे को देखो, देखो कैसे कूद रही है, ऐसे सुखी रह, ये सुख है उसका। ये सुख है। अब इनसे इनका सुख कोई छीन नहीं सकता। किसी से किसी का सुख छीना नहीं जा सकता, कभी कोई छीन नहीं सकता। सुख एक ऐसी वस्तु है, क्योंकि मनुष्य का जो सुख है ना, वही धर्म है। मानव धर्म क्या है? निरंतर सुखी बने रहना, ये मानव धर्म है। और किसी भी मानव को इस सुख से अलग नहीं किया जा सकता। आप 100 कोड़े मारो उसको, उसकी सुख की अभिलाषा बनी ही रहेगी। गर्दन काटते जाओ तब भी उसकी सुख की अभिलाषा बनी रहेगी। सुख अलग नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति से अलग नहीं किया जा सकता। सुख की अभिलाषा बनी रहती है, चाहे वो जेल में बंद व्यक्ति हो और चाहे हिमालय पे बैठ के साधना कर रहा कोई साधक हो। सुख किसी से अलग नहीं किया जा सकता। क्योंकि सुख एक वस्तु अलग है। सुख की अनुभूति होना और सुख होना दोनों अलग अलग है। तो सुखी रहने के लिए हम सब एकत्रित होते हैं, सुखी रहने के लिए फिर अलग अलग होते हैं, फिर से एक होते हैं। इस सुख को पाने का प्रयास है, सुख को समझने का प्रयास है। जिस दिन सुख को ठीक से समझ जाओगे उस दिन जीवन बदल जाता है। और सुख को साधना से ही समझा जा सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं। मनुष्य का जो धर्म है वो सुख ही है, निरंतर सुख। जैसे जैसे आदमी साधना में निर्मल होता जाता है, छोटा होता जाता है, और छोटा और छोटा, और जैसे ये चक्कर लगा रही है ऐसे ही छोटा हो जाता है। फिर परमहंस कहलाता है। उसे ही परमहंस कहा जाता है। शरीर बड़ा है लेकिन मन एकदम निर्मल बच्चे जैसा।
भक्ति का मतलब सिर्फ त्योहार के दिन या बड़े अवसर पर प्रार्थना करना नहीं है। असली भक्ति तब है जब आप हर दिन भगवान को याद करते हो। सुबह मन एकदम निर्मल बच्चे जैसा। तो जब दरबार आप सबसे कहता है कि स्वयं को समझना है, स्वयं पर विश्वास रख करके ही अपने को समझा जा सकता है। जब स्वयं को समझ लेते हैं, स्वयं में समाधान हो जाता है, तब परिवार में समृद्धि लाने के बारे में सोचते हैं। जब परिवार में समृद्धि आ जाती है तो ऐसा सफल व्यक्ति परिवार से निकल करके समाज में अभय ला सकता है। अगर परिवार में फेल हो गए तो समाज में सफल होना तो सपना है, सफल नहीं हो सकते। इसलिए अपने दायित्वों की पूर्ति अपने परिवार में करते हुए और स्वयं जिस लिए जन्म लिया है, 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने का, उस लक्ष्य को पा सके, इससे बड़ा कोई मानव धर्म नहीं है। जब मंत्र दीक्षा होती है दरबार की ओर से 21 लेवल हैं, तो मंत्र दीक्षा में दीक्षित होकर के सबसे पहले शुरुआती चीज़ों को समझना होता है।